गाइस हम गए थे 28 मार्च को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो ये वहीं की पूरी जर्नी मैं आपको कुछ वीडियो के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने घर के पास जो मंदिर है वहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। कुछ लोग कैब से गए थे और हम कुछ लोग गए थे मेट्रो से। तो उसके लिए हमने पहले ऑटो लिया, फिर वहाँ से हम अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पहुँचे और वहाँ से हमने नई दिल्ली के लिए मेट्रो ली। और मेट्रो लेने के बाद हम पहुँचे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर, जो कि आप आगे देख पाएंगे। और यहाँ हम मेट्रो का वेट करते हुए, ये देखिए गाइस, आ चुका है नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। और हमने की थी वंदे भारत ट्रेन, बिकॉज़ हमने काफ़ी उसका नाम सुना था कि काफ़ी अच्छी है। तो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि क्या हमारे को अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, वो सब आपको मैं इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर किया, जो भी हमारा लगेज था उसको सबको स्कैन करवाना पड़ता है, तो इसीलिए हम इस मशीन के अंदर उसको डाल रहे थे। और ये देखिए नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर सब लोग वेट करते हुए, बिकॉज़ हमेशा ना थोड़ा सा पहले निकलना चाहिए ताकि कि आप बिल्कुल जल्दबाजी में कुछ भूल ना जाएं, कुछ रह ना जाए, या फिर आपकी ट्रेन ना छूट जाए। इसीलिए हम थोड़ा सा पहले आ चुके थे और वहाँ पर हम बस ट्रेन का वेट करते हुए। और देखिए गाइस, ट्रेन आ चुकी है वंदे भारत। जैसे कि हमने बहुत नाम सुना था उसके वंदे भारत के बारे में। और देखिए ये शूट करना अलाउ नहीं है, बट इन्होंने चुपचाप कर लिया, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर हम बैठ चुके हैं वंदे भारत में। वैसे तो सब कुछ एकदम ठीक था, बट एक जो अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगी वो थी वंदे भारत के अंदर कि हम उसमें लेट नहीं सकते, सिर्फ बैठे बैठे जाते हैं। और हमने जैसे ही हम कटरा पहुँचे तो वहाँ पर हमने एक रूम लिया जिसमें कि 3 डबल बेड थे। वो था विजय इंटरनेशनल करके कटरा के अंदर। और ये हमें कुछ बता रहे हैं मॉर्निंग के लिए, क्योंकि RFID कार्ड बनवाना है। तो ये भाई साहब सो चुके हैं जनाब हमारे। और रूम ठीक था, क्योंकि जब भी फैमिली के साथ जाते हैं तो एक साथ ही ज़्यादा मज़ा आता है। अलग अलग रूम लेते तो इतना मज़ा शायद नहीं आता। और उसी पर्पज़ से इन होटल वालों ने इस तरीके के रूम बना रखे हैं। अगर आप चाहें तो जहाँ बाण गंगा है उसके पास भी आप रूम वगैरह ले सकते हैं। हमको इतना आइडिया नहीं था, बिकॉज़ मैं बहुत छोटी गई थी, तो मेरे लिए मेरे उसमें फ़र्स्ट टाइम ही था कि मेरे को कुछ पता होता। तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी। और रात को ठंड काफ़ी थी, इसीलिए हमने थोड़ा सा साहू को कवर अप कर दिया था। और मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा था। ये देखिए, ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये है माता रानी के दरबार के दर्शन। हम यहाँ पर गए थे RFID कार्ड के लिए, जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही बन रहा था। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप जल्दी बनवा ले तो बेटर रहेगा, बिकॉज़ पता नहीं चलता मौसम का। यहाँ पर कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो और यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारे होटल वालों ने वैन के थ्रू हमें छोड़ा था, बिकॉज़ बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर अगर एंट्री करेंगे एक तरफ से तो वहाँ पर पार्किंग के चार्जेस लगते हैं। तो इसलिए बेटर रहेगा कि जहाँ से मेन एंट्री है वहाँ से आप कार वाले को रुकवाएं और वहाँ से अपने आप वॉक इन करके जाएं। अदरवाइज़ आप उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप कहीं मिस हो जाते हैं तो वो आपको इससे ट्रैक कर सकते हैं नंबर से, ठीक है। अलावा इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, जो कि है यह कार्ड निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हृदय रोगियों को सलाह दी जाती है कि स्टेट्स का यूज़ ना करें। ऐसे ही करके बहुत सारी इसमें टिप्स लिखे हुए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, हमें फॉलो करनी चाहिए। वो दिखाए चाय ढाबा टाइप, पता नहीं कुछ है, देखने वाले क्या मिलता है। तो हम यही चाय पी रहे हैं, बिकॉज होटल में पता नहीं है कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। और ये देखो नकली ट्रेन, ट्रेन वाला रेस्टोरेंट जो कि 24/7 ओपन रहता है। आप यहाँ जाकर खाने का स्वाद ले सकते हैं। चाय के लिए हाँ, तो हम आए हैं यहाँ पे चाय पीने, और इसका नाम है वीरू वैष्णो ढाबा। चलो चलो देखते हैं कि चाय कैसी है। टैक्सी, चलो
और चाय पीने के बाद हम होटल की ओर वापस आते हुए और सहज शर्मा को देखे यहाँ पर ये कितना एंजॉय कर रहे हैं। और सुबह की जो मतलब सुंदरता ब्यूटी थी वहाँ की वो इनसेन थी एकदम। और आपको भी जाना चाहिए माता रानी के दर्शन करने। और ये होटल से हमारा व्यू था जहाँ से कि रेलवे स्टेशन भी दिखाई दे रहा था, माता का भवन भी दिखाई दे रहा था। यू कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम हेयर। सो हमें काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर और साहू पापा के साथ एंजॉय कर रहा था। गाइस वंदे भारत के अंदर मतलब खाना भी सो था, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। हमने होटल से चेकआउट कर दिया था और हम वेट कर रहे थे वो गाड़ी का आने का, क्योंकि हमें करनी थी यात्रा शुरू वैष्णो देवी की, माता के मंदिर की। तो बस ये थोड़ा सा व्यू होटल का, विजय इंटरनेशनल। और यहाँ पर ये हमने स्टार्ट करी यात्रा, तो जिस वैन में हम गए थे उसमें ये बहुत ही सुंदर माता रानी की तस्वीर थी। और ये पूरा व्यू वहाँ का, मतलब कि हमारे होटल से जहाँ हमें जाना है, जहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी है वहाँ का। और बस हम पहुँच गए बाण गंगा और यहाँ से हम करेंगे अपनी यात्रा शुरू। ये था फ्रिस्किंग पॉइंट और यहाँ से हमने स्टार्ट करी अपनी यात्रा करनी। बीच में हमने गुलशन कुमार का लंगर भी खाया था, काफ़ी टेस्टी था वो। और यहाँ पर बस हम सब एंजॉय करते हुए इज़ इट नॉट सो ब्यूटीफुल गाइस। और मुझे व्यू बहुत ही सुंदर लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये रास्ते में जब हम स्टेयर्स के थ्रू जा रहे थे तो हम ज़रा सा रेस्ट करने लगे, बिकॉज़ ये काफ़ी लंबी स्टेयर्स थी, तो बस वही है। और ये देखिए अर्धकुंवारी। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ था, मतलब कि यहाँ पर 40 आवर्स का वेटिंग टाइम था, बट पता नहीं कोई लेडी थी और उन्होंने हमें आकर टिकट दे दी और उनके थ्रू हम माता मतलब उस गुफ़ा के अंदर बहुत इजीली जा पाए। और ये चमत्कार ही था जो हम ये सब कर पाए। उसके बाद फिर हमने दोबारा से चढ़ाई शुरू कर दी और रात के मतलब हमें बच गए थे पहुँचते पहुँचते 11 के अराउंड। और हम काफ़ी भूखे भी थे, तो वहाँ पर सागर रत्ना था, तो वहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया, डिनर ऑर्डर किया और खाया। और ये देखिए मैं और मेरी सिस्टर बस लाठी लेके चलते हुए, लाठी से काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपको चलने में। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लाठी लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, भाई सबका अपना सिचुएशन होती है, तो हेल्थ इशू होते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ देखिए इतनी तेज़ बारिश थी बस पूछो मत। और यहाँ हम सागर रत्ना में मॉर्निंग में चाय एंजॉय करते हुए, और देखिए हमारी हालत बहुत बुरी हो गई थी बिकॉज़ तूफ़ान आया था बहुत ज़्यादा। और फिर हम उसके बाद जा रहे थे भैरव बाबा के दर्शन के लिए थ्रू केबल कार, जिसके चार्जेस हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन। और ये देखिए ये है वो केबल कार जिसके थ्रू 200 के अराउंड लोग पूरा मतलब जा पाते हैं एक बार में भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और मतलब भैरव बाबा के दर्शन भी बिल्कुल वीआईपी की तरह ही हमारे हुए थे, कोई लाइन नहीं थी, इतना कुछ नहीं था और बड़े तसल्ली के साथ हमने किए। और देखिए इस तरीके से लोग एंटर करते हैं, मतलब ये 2 केवल कार हैं तो ये आती जाती रहती हैं। और जब हमने टिकट लिया था वो 100 रुपीज़ का जो लिया था उसमें 2 आवर्स का टाइम होता है आपको आने जाने के लिए, बट ये है वहाँ पे इतना कोई मतलब चार्ज मतलब देखता नहीं है, क्योंकि जब जाते हैं तो काफ़ी लोग जाते हैं, वापस आते हैं तो बहुत कम रहता है। क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, मतलब जहाँ से माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं, तो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं देखने के लिए, फ़ोटो वगैरह या कुछ खाना पीना हो। तो बस यही रीज़न होता है कि मतलब जब हम वापस आते हैं तो काफ़ी कम रहता है। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी मतलब जाना हो और आपको पैदल यात्रा ना करनी हो तो आप एटलीस्ट 4 मंथ्स 5 मंथ्स पहले ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं वैन की, खच्चर की, या आपको पालकी चाहिए जो भी। बिकॉज़ हमने मम्मी के लिए की थी, मतलब खच्चर किया था ज़्यादा टाइम और आधे टाइम पालकी की थी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी करने में, बहुत ही मुश्किल से हमें वो चीज़ मिली थी
खच्चर तो फिर भी हमें जहाँ से स्टार्ट की थी बाणगंगा से चढ़ाई वहाँ से मिल गई थी, बट वापस में मम्मी ने 7-8 किलोमीटर कवर किया। आफ्टर दैट हमने अर्धकुंवारी के बाद उनको पालकी मिल पाई और हमने किया। तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि भाई अपना ध्यान से मतलब पहले से ऑनलाइन करके जाएं। और ये देखिए हम मार्केट की ओर जाते हुए हमारे पास सिर्फ 2 आवर्स थे शॉपिंग के लिए, उसके बाद हमारी ट्रेन थी, तो बस इसीलिए हम फटाफट शॉपिंग करी और इतनी जल्दी क्विक शॉपिंग की ना, इतनी सारी चीज़ों की हम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद हम वापस चले गए रेलवे स्टेशन कटरा के, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 3 PM के अराउंड वंदे भारत। तो बस वहीं इसके लिए हम जाते हुए, और गाइस वंदे भारत में मतलब सोने का कोई वो नहीं है, मतलब कि सो नहीं सकते आप, तो आप उसको देखते हुए अगर आपको बैठे बैठे जा सकते हैं तो जाएं। और ये थोड़ा सा वापस में आते टाइम पूरा आपको ब्यूटी दिखाते हुए, और जैसे कि जब माता रानी के यहाँ से आते हैं तो घर में कन्या बिठाई जाती है, तो हम लोगों ने वो भी पूरा प्रिपरेशन करनी थी। तो यहाँ पर देखो साहू बस इंजॉय कर रहा था अपनी मासी के साथ, तो हम सब उसी को देख रहे थे। हमने अगले दिन कन्या बिठाई और उन्हें भोजन करवाया, बस यही था हमारा ब्लॉग। थैंक यू। और गाइस ये थी हमारी कुछ पिक्चर्स जो कि हमने पूरी जर्नी में ली, और इसमें मैंने आपको डिनर और टी ब्रेक भी दिखाया कि क्या क्या मिलता है वंदे भारत के अंदर। और इसके अलावा कुछ पिक्चर्स हैं जो कि सबके साथ हैं, कुछ हैं जो हमारी मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की हैं, मतलब फैमिली के साथ सारी पिक्चर्स हैं। और ये देखिए पूरा दरबार, और ये भैरव बाबा के ऊपर की पिक्चर्स हैं। बहुत प्यारा व्यू था यहाँ से, और ये होटल के ऊपर छत पे से पूरा व्यू। और बस इसी के बाद हमने पूरी जर्नी इसी तरीके से खुशी खुशी निकाल दी। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।